अभी 12 से 14 घंटे, लगभग 15 घंटे पहले गाने लॉन्च हुआ है। ये सॉन्ग है, गाना है, ये सॉन्ग है, इसका नाम है सर के चुनर। तेरी सर के चुनर, तेरी सर के चुनर तेरी सर के। इस गाने में फीचर कर रही हैं नोरा फतेही और संजय दत्त। इसके के वेंकट रामन प्रोड्यूसर हैं। कोई इसमें क्या नाम है इसका, इसमें लिरिसिस्ट है, क्या नाम है इसका, रकीब रकीब आलम है लिरिसिस्ट। और ये गाने के जब बोल अपन सुनेंगे और देखेंगे तो इतना भद्दा गाना, इतना अश्लील गाना है कि कोई जवाब नहीं। डालेगा, निकालेगा, चाटेगा, चूसेगा। तो ऐसा लैंग्वेज हम ना ही पारिवारिक माहौल में ये गाना सुन सकते हैं, ना ही मतलब हमारे बच्चे इसको सुनेंगे तो एक सही मैसेज जाएगा। सेक्सुअल कंटेंट है ये, ऑब्सीन कंटेंट है, जो कि मतलब एक प्रकार से किसी भी व्यक्ति के मन में एक मतलब सेक्सुअलिटी को बढ़ावा देगा। तो हम क्या कर सकते हैं? अभी इसमें संजय दत्त फीचर कर रहे हैं। कितने लोग हैं इस सॉन्ग में? अगेंस्ट वेंकट के नारायणा, ये प्रोड्यूसर है। प्रेम इसमें क्रिएटर हैं। अर्जुन जान्या म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। मांगली सिंगर हैं। स्वरूप खान कोरस। दर्शन मेलाविंकी, विशाख नागलपुरा ये इसमें कोरस में हैं, जो पीछे गा रहे हैं। अभिषेक मिस्टर लिरिसिस्ट हैं। रकीब आलम लिरिसिस्ट हैं, सॉरी। और कोरियोग्राफर हैं इसमें राजू सुंदरम। एडिटर हैं संकेत आचार। नोरा फतेही और संजय दत्त फीचर कर रहे हैं। और ऐसे मतलब एक क्या बोलते हैं कि एक मैसेज जाना चाहिए, कुछ ऐसा बनाना चाहिए, या कुछ अगर ऐसा गलत हो तो उस पर एक ऑब्जेक्शन देना चाहिए ऐसे आर्टिस्ट को, ऐसे नामों को जो कि मतलब इतने बड़े लेवल पे हैं पूरे राष्ट्र में। तो वो तो मतलब छोड़ ही दो कि नोरा फतेही जी के तो गाने ऐसे हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ 5 साल 8 साल 12 साल की उस पर नाचती हैं। उनके इसमें जो भी शारीरिक अंग हैं उसको हिलाना और उसी को दर्शाना, उसी को डिपिक्ट करना, सेक्स को और ज़्यादा डिपिक्ट करना, यही वो करते हैं। और जब वो बच्चे सेम करते हैं तो बच्चों को पता नहीं होता कि वो तो सॉन्ग गा रहे हैं। उनको मतलब वैसे तो माँ बाप को समझना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप को भी आज के दिन में पैसा चाहिए। तो पैसे के चक्कर में माँ बाप भी करवाते हैं। छोटी छोटी बच्चियाँ उस पर नाचती हैं और अपने शरीर का प्रदर्शन करती हैं। वो इशू नहीं है, आप स्विमिंग में जा रहे हो, वहाँ पे कैसा आपका यूनिफॉर्म है, कैसा ड्रेस है, फॉलो करो, पहलवानी में। लेकिन ये जो सॉन्ग्स होते हैं इसमें स्पेसिफिकली स्त्री के शारीरिक अंग और उसके पूरे प्रतिरूप को एक प्रकार से ऑब्जेक्टिफाई सेक्सुअलाइज किया जाता है। तो इसके अगेंस्ट मैंने गाना सुना, ये गाना सुनना। गाने का बोल है, गाने का नाम है सर के चुनर तेरी सर के। ये मूवी आ रही है केडी, उसका ये प्रमोशनल सॉन्ग इन्होंने लॉन्च किया है। 12-15 घंटे इस गाने को हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे एज अ नॉर्मल पर्सन? मैं तो खैर एडवोकेट हूँ। नॉर्मल पर्सन क्या करेगा? जाके शिकायत करना चाहेगा तो पुलिस आपको बोलेगी कि जी ये तो साइबर है, ये तो हमको पर्टेन ही नहीं करता। लेकिन भारतीय न्याय संहिता का 294 और 296 बात करता है ये ऑब्सीन मटेरियल जो भी पब्लिकेशन इसका प्रकाशन हो, चाहे वो किसी भी फॉर्म में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हो, फिज़िकल में हो, उसकी कोई किताब हो, उसका कोई गाना हो, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करने के लिए और व्यक्ति जो वो करे उसको पेनलाइज करने के लिए। बट जो कंसर्न पुलिस वाले होते हैं नॉर्मल कंडीशन में,
वो इस पे कोई एक्शन नहीं लेते। आपको यहाँ से वहाँ भगाएंगे, बोलेंगे कि हम ये नहीं ले सकते, और आपको रिसीविंग भी नहीं देंगे। रिसीविंग बेसिकली होती क्या है, आप अपनी कंप्लेंट की 2 कॉपीज़ लेके जाते हैं, एक सबमिट करते हैं, एक कॉपी पे उस पर डेट स्टैम्प आ जाता है, थाने का डायरी नंबर आ जाता है कि उन्होंने वो आपकी जो शिकायत है उसको ले लिया गया है। फिर शिकायत अगर कॉग्निजेबल होगी, कि वो मतलब सुनने लायक होगी, उसमें कोई फैक्ट्स होंगे, तथ्य होगा, और मतलब ऑफेंस अगर उसमें जनरेट होता होगा, तो वो लोग उस पर आपका रजिस्टर कर लेंगे एफआईआर। अब हम मैं तो शिकायत देकर एफआईआर रजिस्ट्रेशन के लिए आया हूँ, वो तो शिकायत ही नहीं ले रहे, एफआईआर तो बहुत दूर की बात है। और कह रहे हैं कि जी संडे को छुट्टी है। सरकारी महकमों में कैसा होता है कि हर व्यक्ति का एक लिंक ऑफिसर होता है। मान लो ए नहीं आया तो बी उसकी जगह पे आएगा, काम करेगा। बी भी नहीं आया तो उसका भी लिंक ऑफिसर होगा, सी काम करेगा। सी भी नहीं आया तो डी करेगा, डी भी नहीं आया तो ई करेगा। ऐसे मतलब कोई ना कोई वो काम करेगा, और उस काम के लिए ऐसा नहीं होगा कि कोई नहीं है। लेकिन हमें अमन विहार थाने से ये बताया गया, जो रोहिणी दिल्ली में है, कि जी आज तो छुट्टी पे है, संडे चल रहा है, डिपार्टमेंट का स्टाफ छुट्टी पे है, कल आओ आप। 12-15 घंटे में ये गाना कितना पब्लिश हुआ है, कितने लोगों ने सुना है, उसका क्या एक इम्प्रेशन पड़ा है बच्चों पे, सिटीजन्स पे, इतना भद्दा गाना है। और अगले 12-15 घंटे, 24 घंटे फिर तो नॉर्मल ही हो गया। उस पर रोक लगाओ, मतलब फिर उस पर पूरी दुनिया सुन लेगी। उन्होंने उसको जियो सॉन्ग पे, यूट्यूब पे, स्पॉटिफाई पे, एप्पल म्यूज़िक पे, गाना पे, यूट्यूब रील्स पे, यूट्यूब शॉर्ट्स पे, हर जगह प्रमोट किया और पोस्ट कर दिया है। तो तब तक तो वो पूरी दुनिया में चला जाएगा। उसके बाद आप गाने को रोक लो फॉर्मेलिटी के लिए, रिट पिटिशन अब मैं फ़ाइल करूँ, तो उसमें तो मतलब कितना समय जाए, और फिर वो निरर्थक होगा, उसका कोई यूज़ नहीं होगा ऐसा, मतलब एक्शन लेने का। लेकिन ये इसकी समझ हमें नहीं है, किसी को नहीं है, किसी को कोई लेना देना नहीं है। पुलिस ऐसे मैटर्स को इतना लाइटली लेती है कि जैसे कि कुछ है ही नहीं है। लेकिन इनको ये नहीं समझता कि ये जो ऐसे गाने हैं, जैसे नोरा फतेही का हाय गर्मी, और उस पर बॉडी ऑन मी, अब ये आ गया, और भी बहुत सारी एक्ट्रेसेस हैं। गाने का कोई बात नहीं, मैं समझता हूँ कि समाज ही डिपिक्ट करता है, लेकिन ये गाने एक तरीके से समाज को बताते भी हैं। 24 घंटे व्यक्ति के दिमाग में सिर्फ सेक्स 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 है। आप इंस्टाग्राम खोलो, आप फ़ोन खोलो, आप फेसबुक खोलो, आपको एडवर्टाइज़ भी सिर्फ उन ऐप्स की आएगी, डेटिंग ऐप्स की आएगी, और अलग अलग वीडियो के ऐप्स की आएगी, कि आप मतलब 24 घंटे दिमाग भ्रष्ट कर दिया गया, माइंड पोल्यूट कर दिया गया है। अब खैर हम लोग तो हो गए आज मिडिल एज में हैं, 30 अबाउट 30 हैं, तो चलो हम लोगों की शादी हो गई, लाइफ सेट है, ठीक ठाक हम लोग कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे हैं 12, 15, 14 साल के, 16 साल के, उनका तो आप उनका माइंड ही पोल्यूट कर दे रहे हो। वो क्या करेंगे फिर? ये बच्चे आगे जाके क्या बनते हैं? ड्रग लेते हैं। आप सारे इन गानों में या तो ड्रग प्रमोट करते हो, या तो लड़कियां दिखाते हो जो कम कपड़े पहने हो, अश्लील एंगल से वो होता है सॉन्ग शूट, और अश्लील वर्ड्स होते हैं, छोटी छोटी बच्चियाँ उस पर करती हैं। उन बच्चियों को देख के बाकी और लड़के उनकी तरफ किस प्रकार से देखते हैं, उन बच्चियों को वो नहीं पता। तो इस हिसाब से ह्यूमन ट्रैफिकिंग में भेजी जाती हैं, बच्चियों का किडनैप होता है, वो अलग अलग चीज़ों में, प्रोस्टिट्यूशन में होता है, उसके अलावा ड्रग्स का अब्यूज़ होता है, मोलेस्टेशन होता है, रेप होता है। तो एक ऐसे गाने कितने प्रकार के, मतलब एक प्रकार के क्रिमिनल्स को और क्राइम को जनरेट करता है, जन्म देते हैं, और इसका किसी को कोई एहसास नहीं, किसी को कोई लेना देना नहीं। और ये अभी भी किसी को सुन के लगता होगा कि क्या हो गया, गाना ही तो है। लेकिन वो गाना सुन के, उस गाने में जो व्यक्ति है उसको देख के, संजय दत्त क्या एक्शन कर रहा है, वो क्या हिला रहा है, हिप कैसे हिला रहा है, नोरा फतेही क्या चुनरी सरकारी है, और वो क्या बोल रही है, क्या डाल निकाल, चाटेगा चूसेगा। तो मतलब दिमाग ही पूरा ख़त्म कर दिया गया है। और धीरे धीरे हमारे बचपन में बोला जाता था डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, साइंटिस्ट बनो, लॉयर बनो, पुलिस वाले बनो। अभी के बच्चे सिर्फ नाचो गाओ, नाचो गाओ, छोटे कपड़े पहनो, अश्लील डांस करो, इन्हीं चीज़ों पे केंद्रित हैं। और माँ बाप को सिर्फ पैसे से लेना देना है। लेकिन राष्ट्र जो है, नेशन है, वो पैसे से तो बढ़ता है, लेकिन इवेंचुअली पैसा ही सब कुछ नहीं होता।
राष्ट्र को पढ़ने के लिए एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक यूनिटी होनी चाहिए, एक उसका हेरिटेज होना चाहिए, कल्चर होना चाहिए। हम कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। कल्चर को हम ग्रोथ करते हुए भी डेवलपमेंट की ओर जा सकते हैं, कल्चर को प्रिजर्व करते हुए भी, लेकिन हम कल्चर को प्रिजर्व नहीं कर रहे। हम बच्चों में वैल्यूज़ नहीं दे रहे। आजकल ऐसी मूवीज़, पुष्पा जैसी मूवीज़ को देख के बच्चे अपने टीचर्स के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, मारते हैं। कितने वीडियोज़ आ गए हैं आज। और हमारे टीचर्स को हम लोग लेटर्स लिखते थे कि सर वी टीचर्स डे पे, अलग अलग जो फादर्स डे पे, मदर्स डे पे, हर स्त्री, विमेंस डे पे, मेंस डे पे लेटर्स लिखते थे, कार्ड बनाते थे, उनको देते थे, उनको रिस्पेक्ट देते थे। लेकिन आज के दिन में वो एकदम विपरीत हो गया है। ना पेरेंट्स के प्रति, ना महिलाओं के प्रति, ना टीचर्स के प्रति, ना समाज के प्रति बच्चों में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई प्रेम नहीं है, कोई सद्भाव नहीं है। सब एकदम आर्टिफिशियल हो गया है। और इन सब का कॉज है ये सोशल मीडिया, ऐसे गाने, ऐसे वीडियोस, ऐसी मूवीज़ जो कि बच्चों का दिमाग भ्रष्ट कर रही हैं। अब हुआ क्या, हम कंप्लेंट करने गए, उन्होंने कंप्लेंट नहीं ली। उन्होंने कहा एसएचओ साहब से आके बात करो। तो कल हम लोग जाके एक बार एसएचओ साहब से बात कर लेंगे, नॉट एन इशू। लेकिन क्या उसका कोई यूज़ होगा? क्या ये लोग एफआईआर रजिस्टर करेंगे? नहीं। तो हमने क्या किया, बाय पोस्ट एक कंप्लेंट, मैंने अपने टाइम डाल के कंप्लेंट बना के, फिर उसको ढूंढ ढूंढ के डीटीडीसी कहाँ है, कुरियर वाला कहाँ है, 50 कुरियर जगह जाके जो चलता रहा, जो आज खुला था, वहाँ जाके पोस्ट से भी गया। लेकिन अब ये पोस्ट से भी 2 दिन बाद जाएगा, तो इसका भी कोई यूज़ नहीं। हम एफ़र्ट्स तो ले रहे हैं, और अब देखते हैं कल ये लोग इसको रजिस्टर करते हैं नहीं करते हैं, क्या इस पर एफआईआर रजिस्टर करते हैं नहीं करते हैं, और क्या इनको ये ऑब्सीन लगता भी है कि नहीं लगता 294 296 में। इसके अलावा इस गाने को भी हम रिपोर्ट करेंगे कि ये ऑब्सीन गाना है। उसके अलावा हम साइबर सेल में जो ऑनलाइन पोर्टल है उस पर भी कंप्लेंट करेंगे। तो जिसको लगता है कि ऑब्सीन है वो भी इस पर ये एक्शन ले, कंप्लेंट करे, क्योंकि ये हमारी पूरी पीढ़ी और पूरी नस्ल बर्बाद करना चाह रहे हैं। कैसा हो रहा है कि हमें पता नहीं चल रहा है, लेकिन हमारा पूरा जनरेशन इन चीज़ों में फंस गया है, इन्हीं चीज़ों में फंसा रहेगा और आगे ग्रोथ की ओर नहीं जा पाएगा। 24 घंटे अगर यही सब होता रहा तो फिर ऐसे क्रिमिनल्स और क्राइम को ही प्रमोशन मिलेगा। और इन एक्टर एक्ट्रेसेस को, ना वो संजय दत्त जो क्या हिला रहा, ना वो नोरा फतेही जो हर गाने में अपने अंग का प्रदर्शन करती है, अलग अलग अंग हिलाती है, इन लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। इनको सिर्फ अपना फेम चाहिए, पैसा चाहिए, पब्लिसिटी चाहिए, मूवी चले, पैसा है पैसा। लेकिन पैसा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। कितना भी पैसा कमा लो, आपका राष्ट्र के प्रति भी तो कोई होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी। वी एक्चुअली हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अ नेशन। वी शुड बी हैविंग सर्टेन वैल्यूज़. We should be responsible enough for a nation, and we are not at all. We in the sense that these celebrities, these so-called actresses, they show so much values in movies that they pay respect to their parents, mothers, teachers, but in reality what they are depicting through such songs, such videos, it is really troublesome, and really we as a community are suffering due to these celebrities, these movies, these videos and these songs. So in short, we all should be taking responsibility. If such videos, such movies or such songs come in future, we should be having strong opinions towards these, and we should be objecting to these things and take appropriate action. अब होता है कि नहीं होता है, if something happens or it doesn't happen, it doesn't matter. We need to take strong action. We need to file complaint in appropriate forum, at appropriate forum, and we need to take each and every step for that, कि जितने फोरम पे जाना पड़े, जितने पोर्टल्स पे जाना पड़े, वहाँ पहुँचे, एक्शन लें। और आप भी अगर चाहिए तो इसके अगेंस्ट एक्शन लें, अपनी कंप्लेंट फाइल करें अपने अपने स्टेट में, अपने अपनी जगह, और इन लोगों को सबक सिखाएं। बाकी ओवरऑल हमें जहाँ कोई अच्छा मैसेज जाता हो इन मीडियम्स के थ्रू तो वहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑब्सीन कंटेंट ना हो, बच्चों को वैल्यूज़ मिले, राष्ट्र के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें। अब ठीक है, आप जो दिखाना चाहें दिखाएं, आपके पास फ्रीडम है आर्टिकल 19 का, लेकिन वो फ्रीडम पे सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस भी हैं और होने चाहिए। इतना बोल के मैं अपना ये वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं समझता हूँ कि ये गाना आप लोग भी सुने समझें, फिर इसको रिपोर्ट करें, और आप भी अपनी अपनी जगह पर इसके अगेंस्ट एक्शन लें।
थैंक यू सो मच। जय श्री राम।